नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ, क्या लोकसभा चुनाव समय से पूर्व हो सकते हैं। हालांकि इस संबंध में अभी न तो चुनाव आयोग को कोई निवेदन केंद्र सरकार द्वारा किया गया है और न ही केंद्र सरकार के किसी जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा इस तरह की घोषणा की जा रही है। लेकिन पूरे देश में इस तरह का माहौल बनता जा रहा है कि चुनाव हो सकते हैं, समय से पूर्व लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं। क्या लोकसभा चुनाव समय से पूर्व कराना कोई गलत बात है? ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी 2004 लोकसभा का चुनाव समय के पूर्व करा लिया था और इसी प्रकार एक बार और भी चुनाव पूर्व हो सकता। न ही संविधान में इस तरह की कोई रोक है कि चुनाव को पहले नहीं कराया जा सकता, लेकिन अधिकांश चर्चा इसलिए हुई है क्योंकि भाजपा संगठन मंत्रियों की अनवरत बैठक और कई ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिससे कि ऐसा महसूस हो रहा है कि बैठक और ये लोकसभा के चुनाव समय से पूर्ण कर सकते हैं। विधि आयोग ने अब भी समान नागरिक संहिता को लेकर भी लोगों से सुझाव मांगे हैं। सभी लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का समान नागरिक संहिता का बनाने का वादा है, काफ़ी पुराना है और निश्चित तौर पर 3 ही वादे मुख्य भारतीय जनता पार्टी के हुआ करते थे। एक तो राम मंदिर, दूसरा धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटाना और तीसरा समान नागरिक संहिता। तो अब 2 वादे तो लगभग उनके पूरे हो चुके हैं, 370 भी हट चुकी है और राम मंदिर का भी उद्घाटन जो है, निर्माण लगभग पूरा है। 24 में जनवरी माह में शायद वो खुल जाएगा। तो समान नागरिक संहिता ही उनकी बस्ती है, जो कि अब वो करना चाहेंगे। इसी में जिस तरह से उनकी तरफ से घोषणा की जा रही है कि वो समान नागरिक संहिता लाएंगे, तो आखिर ये आम जनता से राय लेने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो इस संबंध में मेरा ये कहना है कि वो जो केंद्र सरकार करना चाहती है उसे किसी से सलाह मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जिस तरह से उसने लेने का प्रयास किया तो वो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक विशेष योजना की तरह, एक योजना के तहत ही जो उसने ये मुद्दा उठाया है समान नागरिक संहिता का, वो आप ये समझ लीजिए कि वो योजना के तहत है और वो इस दिशा की ओर बढ़ सकते हैं। दूसरा, मई 24 में तक सरकार का गठन होना है। निश्चित तौर पर तब तक विषम परिस्थिति होगी और बीच में अभी 3-4 राज्यों के चुनाव अभी हैं। अभी का मतलब ये 23 के दिसंबर माह तक हो जाएंगे। जिस तरह से कर्नाटक में हार हुई, हिमाचल प्रदेश में पहले हार हुई, अगर एक एक प्रदेश इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकलता जाएगा तो निश्चित तौर पर 24 में होने वाले लोकसभा के लिए उन पर असर पड़ेगा। इसलिए इस असर को कम करने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि लोकसभा चुनाव को पहले करा लिया जाए। अधिकांश
ऐसा हमें लगता है कि जो विधानसभा चुनाव होंगे 4-5 राज्यों में, उन्हीं के साथ लोकसभा के भी चुनाव करा ली जाएँ, जिससे कि अगर इन राज्यों को हारने के बाद लोकसभा चुनाव में अगर पार्टी जाती है तो उसका शायद असर ज़्यादा पड़ेगा। इस असर को कम करने के लिए ही केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हम चुनाव को पूर्ण कराएं, जिससे कि क्योंकि आप लोगों को ध्यान होगा नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने 2002 में गुजरात विधानसभा के चुनाव 1 साल पूर्व करा लिए थे। 2003 में तक उनका जबकि कार्यकाल था और उसके बाद वो पूर्ण बहुमत से चुन के आए थे। तो लोकसभा चुनाव अगर विधानसभा चुनाव के साथ होते हैं तो निश्चित तौर पर कोई उसकी बात नहीं होती। ब्रजभूषण मामले को लेकर कल दिल्ली पुलिस ने अपनी 1000 पेज की चार्जशीट दायर कर दी है। एक मामले में जो कि पास्को के तहत जो मामला बना था, उस संबंध में दिल्ली पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट लगाई है। उस रिपोर्ट पर चर्चा 4 जुलाई को होगी और दूसरी ओर साउथ एवेन्यू कोर्ट में भी 500 पेज से ज़्यादा की चार्जशीट की है, जिसमें कि उन्हें 354, 354 ए, डी इस तरह के 2-4 धाराएँ बढ़ाई हैं और उन्होंने जो फेडरेशन के जो तोमर थे उन पर भी कुछ धाराएँ बढ़ाई गई हैं। तो पास्को के तहत जो क्लोजर रिपोर्ट्स दायर की गई है उसमें ऐसा लगता है, हालांकि ये अदालत का परिस्थिति बन गई है और अदालत में है तो उसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, लेकिन क्लोजर रिपोर्ट दर्ज करने का ये मतलब है कि उन्हें पुलिस को पास्को के तहत कोई भी सबूत नहीं मिला है, तो लिहाजा वह मामला बंद हो सकता। अब ये अदालत के ऊपर कि अदालत किस बयान को सही मानती है। पुलिस ने अपनी ओर से हम कह सकते हैं कि एक तरह से क्लीन चिट ब्रजभूषण शरण सिंह को पास्को में मिल गई है और जो दूसरे मामले हैं, आपराधिक मामले हैं, वो चलते रहेंगे और उन पर भी सज़ा का प्रावधान है। अब जो मैंने आपको जानकारी दी कि जो समय पूर्व चुनाव की घोषणा को लेकर जो बात है, भारतीय जनता पार्टी निरंतर जगह जगह जो हार रही है तो उससे उसकी छवि पर भी असर पड़ रहा है और तमाम मुद्दे उठते जा रहे हैं और विपक्षी दल की एकता की ओर बढ़ रहे हैं। उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर इसी तरह बढ़ते गए, विपक्षी दल एकजुट होते गए तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ने में आफत आने वाली है। इसलिए वो चाहती है कि जब तक विपक्षी दल एक हों, जब तक उनके बीच सीटों का तालमेल हो या कुछ भी चीज़ होती है, इससे पूर्व ही वो कर लें और जब तक वे विपक्षी दल एक हो पाएँ तब तक वो चुनाव की घोषणा कर लें और आनन फानन में जब तक विपक्षी एक होने का प्रयास करें तब तक वो अपनी योजना में सफल हो जाए। देखिए क्या होता है, लेकिन ये बात तय है कि निश्चित तौर पर जो सरकार है वो पहले चुनाव की दिशा में बढ़ रही है। हालांकि अभी देश के प्रधानमंत्री अमेरिका जाएंगे, संगठन में भी परिवर्तन होना है और जो सरकार के अंदरूनी खाने से जो संकेत मिल रहे हैं वो ये हैं कि मंत्रिमंडल में भी
परिवर्तन किया जाना है, क्योंकि कई राज्यों के चुनाव हो सकता है कि अगर मंत्रिमंडल में नए मंत्री बनाए जाते तो आप ये तय मानिए कि फिर जल्दी चुनाव नहीं होंगे, तय समय पर होंगे। तो प्रधानमंत्री जी की यात्रा के बाद ही क्या स्थिति बनेगी ये देखा जाएगा। चुनाव के बाद भी उनको बूथ प्रमुखों का के साथ एक सम्मेलन करना देखिए, और इसके बाद ही चुनावी प्रचार को धार दी जाएगी। अयोध्या के भरत कुंड में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लल्लू सिंह सांसद के अध्यक्षता में एक बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित किया। हालांकि उन्होंने वहाँ केवल विकास की बातें की, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ ये रैली थी। अब ये तय भी हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर दो ग्रुप हैं और वो अलग अलग तरह की योजनाएं चला रहे हैं। जिस तरह की एक भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद सदस्य देवेंद्र सिंह ने अनुराग ठाकुर को पत्र लिखकर ब्रजभूषण के परिवार को फेडरेशन के चुनाव से दूर रखने पर असहमत जताई थी, तो दूसरा पक्ष भी ब्रजभूषण को सपोर्ट में लगा और एक पार्टी का ही धड़ा उनके खिलाफ। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।